गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सीधा एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है सोलर सिस्टम के ऊपर। इसका पार्ट फर्स्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल। सौरमंडल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, एचएसएससी या कोई भी और स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर उठ करके आता है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और शेयर करने के साथ साथ जो भी देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख लेते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही आप शेयर करते हो, तो आपका देखो गलत काम है, आप इसको कर दीजिए। मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सोलर सिस्टम से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लेके आया हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए, एक ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखी है। ये डिस्टेंस फ्रॉम सन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, कि सूर्य के बाद में पहले ग्रह कौन सा पड़ेगा, दूसरा कौन सा पड़ेगा, तीसरा कौन सा पड़ेगा, ऐसे करके। तो देखिए, एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस नमकीन। ये लाइन आपको याद करनी है। इससे क्या है कि आपको ये पूरे ग्रहों का क्रम याद हो जाएगा। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस नमकीन। देखिए, इस एम का मतलब है मरकरी, मतलब बुध। वी से मतलब वेनस, शुक्र। ई से मतलब अर्थ, मतलब पृथ्वी। दूसरे वाले एम से मतलब मार्स, मतलब मंगल। जे से मतलब जुपिटर, मतलब बृहस्पति। एस से मतलब सैटर्न, सैटर्न मतलब शनि। यू से मतलब यूरेनस, यूरेनस मतलब अरुण। एन से मतलब नेपच्यून, नेपच्यून मतलब वरुण। देखिए, ये क्रम है सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग। सूर्य के बाद पहले बुध पड़ेगा, फिर शुक्र पड़ेगा, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ग्रहों का क्रम है। देखिए, इसमें अब आपको एक अलग से टाइप बता देता हूँ कि ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं, ये वाले मतलब मरकरी, वेनस, पृथ्वी और मंगल, इनका क्या है कि इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो आंतरिक ग्रह आप बताएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब बचे लास्ट के 4। लास्ट के 4 मतलब जुपिटर और शनि, मतलब बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण। इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। 4 बाह्य ग्रह हैं लास्ट वाले, शुरू के 4 हैं आंतरिक ग्रह। शुरू के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को सॉलिड ग्रह भी कहा जाता है, सॉलिड प्लेनेट भी कहा जाता है। इनको ठोस ग्रह की संज्ञा दी गई है। जो लास्ट वाले ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको गैसीय ग्रह कहा गया है। ये गैसेस से बने ग्रह हैं, तो इनके ऊपर, इन ग्रहों के सरफेस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती हैं। इनके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं, इसीलिए इनको गैसीय ग्रह कहा गया है। और जो शुरू वाले 4 ग्रह हैं, इनको सॉलिड ग्रह कहा गया है। तो देखिए, ये शुरू के जो 4 ग्रह हैं, इनको पृथ्वी तुल्य ग्रह भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी इनको बोला जाता है। और लास्ट के जो 4 ग्रह हैं, इनको जुपिटर तुल्य, मतलब बृहस्पति तुल्य ग्रह कहा जाता है, या फिर जोबियन प्लेनेट कहा जाता है। तो देखिए, इसमें मैंने एक वैल्यू लिखी है 0, 0, 1, 2, 79, 82 और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है 27, 14। तो ये क्या है? ये हैं इनके उपग्रह, सैटेलाइट। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। तो देखिए, बुध के एक भी नहीं है, 0 है। शुक्र के 0 है, एक भी नहीं है। पृथ्वी का 1 है, जिसे चंद्रमा बोला जाता है। मंगल के 2 हैं। जुपिटर के 79 हैं। शनि के 82 हैं। अरुण के 27 हैं और वरुण के 14 हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के, कितने? 82। और सबसे कम क्या है ही नहीं, किसके? बुध के और शुक्र के। तो एक किसका है? चंद्रमा, पृथ्वी का। मंगल के 2 हैं, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डिवोस है। तो देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आंतरिक ग्रह या पृथ्वी तुल्य ग्रह किसे कहा जाता है?
तो देखिए शुरू वाले 4 ग्रह थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये शुरू के 4 ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह या पृथ्वी तुल्य या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है। ऐसे ही बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह, बाह्य ग्रह या बृहस्पति तुल्य ग्रह कौन से हैं? लास्ट वाले 4 थे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, और जो ये आंतरिक ग्रह हैं इनको सॉलिड प्लेनेट भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है नोट डाल करके कि बाह्य ग्रह मतलब ये वाले जो ग्रह हैं, बाह्य ग्रह की घूर्णन गति आंतरिक ग्रहों की गति से अधिक होती है। तो ये वाले जो ग्रह हैं इनकी घूर्णन गति ज़्यादा होती है शुरू वाले 4 की तुलना में। तो देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है, जो भी स्टडी की जाती है, उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दे रखा है यह किसने कहा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है? तो एक साइंटिस्ट थे केपलर, तो केपलर ने कहा था, क्या कहा था केपलर ने? ये सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सौरमंडल के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे कोपरनिकस। ये आप याद रखेंगे कि सौरमंडल के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अच्छा जी, ऐसे कितने ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है? अभी आपको बताया था कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है? 2। कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। देखिए वैसे तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र। इसका रीजन क्या है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 गैस पाई जाती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सबसे गर्म गैस भी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो उस CO2 की ज़्यादा मौजूदगी के कारण जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पृथ्वी किस दिशा की ओर गति करती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी है वो किस दिशा की ओर घूमती है? वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ग्रह कितने ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं? देखिए पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो पृथ्वी के अपोजिट घूमने वाले ग्रह कितने हैं? उनकी संख्या है 2। कौन कौन से हैं? एक शुक्र है, एक अरुण है। अगला देखिए, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? अभी बताया था, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। कितने हैं? 82। उसके बाद देखिए अगला, सबसे छोटे उपग्रह का नाम क्या है? देखिए एक डीमोस नाम का मंगल का, डीमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है सभी ग्रहों के अंदर। जितने भी ग्रह हैं और उन ग्रहों के जितने भी उपग्रह हैं, उन सभी उपग्रह में मंगल का जो डीमोस है वो सबसे छोटा है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दे रखा है, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? कि जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा बृहस्पति का है, गैनीमेड। जो गैनीमेड नाम का उपग्रह है ये सबसे बड़ा है सभी ग्रहों के उपग्रहों में। अगला देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। सूर्य से सबसे दूर के ग्रह का नाम क्या है? देखिए सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। उसके बाद में देखिए, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं? देखिए क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो है सबसे चमकीला ग्रह, वो शुक्र है। एक है सबसे चमकीला तारा, वो साइरस है। नेक्स्ट देखिए, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सबसे हल्के में यहाँ पर ये गलत है, सबसे हल्का ग्रह बुध नहीं है,
सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से भी सब कम है, तो वो पानी पर तैराया जा सकता है। सबसे छोटा तो बुध है, लेकिन सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि। तो सबसे हल्का ग्रह आप शनि करेंगे। उसके बाद देखिए, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। उसका रीज़न क्या है कि आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से ये ग्रह लाल दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, देखिए पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए, किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे अधिक है? देखिए परिभ्रमण काल सबसे अधिक किसका है? बुध का। और ये कितने में पूरा कर लेता है? 88 दिन में। उसके बाद देखिए, किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है? शुक्र ग्रह पर पाई जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। और उसका रीज़न क्या था कि उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखिए उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, मंगल ग्रह का लाल दिखाई देना किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से, अभी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है? देखिए परिभ्रमण गति तो सबसे ज़्यादा किसकी है? बुध की। लेकिन घूर्णन गति भी सबसे कम किसकी है? बुध की। अपने अक्ष पर जो घूमता है उसको घूर्णन गति बोला जाता है, तो बुध है। और परिभ्रमण मतलब दूसरे की परिक्रमा करना। तो देखिए अगला क्वेश्चन, बुध कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? अभी बताया था 88 दिन। उसके बाद देखिए, सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? तो सुंदरता की देवी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है? तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। उसके बाद देखिए, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? देखिए निक्स ओलंपिया नाम का एक ज्वालामुखी पर्वत है, और ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? मंगल पर। और इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंची है। माउंट एवरेस्ट जो है उससे भी 3 गुना ऊंचा है। उसके बाद देखिए, मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2, फोबोस और डिबोस, अभी बताया था। डिबोस सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे ज़्यादा है? तो वो बृहस्पति की है। बृहस्पति की घूर्णन गति सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए, किस ग्रह पर हीलियम और हाइड्रोजन सबसे अधिक ज़्यादा में है? तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति की वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन सब ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद देखिए, वलीय वाला ग्रह किसे कहा जाता है? वलीय मतलब रिंग्स, रिंग्स मतलब छल्ला, छल्ला युक्त, वलीय युक्त, ये रिंग्स वाला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को। शनि के कितने उपग्रह हैं? 82। उसके बाद देखिए, शनि के कितने वलय हैं? 8। इसके जो रिंग्स हैं उन रिंग्स की संख्या कितनी है? 8। उसके बाद देखिए, शनि के वलयों की खोज किसने की थी? मतलब वही रिंग्स या छल्ले, शनि के छल्लों की, शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। उसके बाद देखिए, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आकार में, साइज में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद देखिए, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा आकार में बुध है, और सबसे बड़ा कौन सा है आकार में? बृहस्पति। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दे रखा है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अभी बताया था सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। और ये पानी पर भी तैराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि कौन सा ग्रह पानी पर तैर जाएगा? शनि ग्रह। उसके बाद देखिए, किस ग्रह पर ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस किस पर पाई जाती है? अरुण पर। उसके बाद देखिए, कौन सा ग्रह घूर्णन की जगह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, मतलब लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो वो है अरुण ग्रह। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है? तो किसका दिखाई देता है? अरुण ग्रह का। क्यों दिखाई देता है? मीथेन गैस की मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट देखिए, किन ग्रहों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है? जुड़वा ग्रह किन को कहा जाता है? अरुण और वरुण ग्रह को। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, पीला ग्रह किसको कहा जाता है?
पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह बोलते हैं। उसके बाद देखिए हरा ग्रह किसे कहा जाता है, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है, तो वो बुध का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का है, वो बृहस्पति का है। सबसे कम द्रव्यमान किसका है, बुध का, और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, बृहस्पति का। उसके बाद देखिए नीला ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पानी की मौजूदगी के कारण, सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होने की वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देखिए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अभी बताया था कि शनि के कितने उपग्रह हैं, तो शनि के सबसे ज़्यादा हैं 82। उसके बाद देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारे का नाम क्या है, जो तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है उसे क्या बोला जाता है, सूर्य। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है, एक तारा। उसके बाद देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक तारे का नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नज़दीक तारे का नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारे का नाम सूर्य। उसके बाद देखिए शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, ये चंद्रमा पर है। अब सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या चीज़ है मैं बताऊंगा इसको, अभी तो पहले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पल्सर क्या होते हैं, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। जो तेजी से घूमते हुए तारे होते हैं उनको पल्सर कहा जाता है। उसके बाद देखिए जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह कौन सा है, चंद्रमा। वैसे तो चंद्रमा एक उपग्रह है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है जीवाश्म ग्रह किसे बोलते हैं, तो जीवाश्म ग्रह है चंद्रमा। अब देखिए क्वेश्चन ये था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर क्या है, तो देखिए इसको बताते हैं। शांति का सागर वो जगह है चंद्रमा पर जहां पर चंद्रमा के एक हिस्से पर हमेशा अंधेरा रहता है। इसके अंधेरे रहने की वजह क्या है, इसके अंधेरे एक हिस्से पर अंधेरे रहने की वजह यह है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति और अपने एक्सिस पर घूमने की गति इसकी लगभग सेम होने की वजह से इसके एक हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, और जिस क्षेत्र पर प्रकाश नहीं पड़ता है उस जगह को ही शांति का सागर कहा जाता है। और उसी जगह पर शांति के सागर पर 1969 में 1969 में अमेरिका का एक व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था चंद्रमा पर। सबसे पहला व्यक्ति वही था जो चंद्रमा पर गया था 1969 में, तो वो सबसे पहले इसी जगह पर पहुंचा था, शांति के सागर वाली जगह पर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसे लगे आपको क्वेश्चन, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इसका पार्ट फर्स्ट था, नेक्स्ट पार्ट का कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।